देख सकते हैं ये लाइव किचन यहाँ पे चल रहा है, यहीं पे पकता है, यहीं से तकसीम होता है, यहीं पे लोग खाते हैं। दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम तकरीबन 650 की तादाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सैरी करवा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ डुडियाल में एक ट्रेंड है कि लोग इफ्तारी ज़्यादा करवाते हैं, ये आपको कैसे ख्याल आया कि यार सहरी भी करवानी चाहिए, क्या वजह है? ये लोग अफ्तारियाँ करवाते हैं, लेकिन अफ्तारी में कसीर तादाद तो होती है लेकिन अक्सर बेरोज़ होती है। तो हमने जब ये सोचा कि ये बेरोज़ हैं तो इसकी वजह क्या है, तो जब तहकीक करने पे पता चला कि बताएं आप मेन्यू में क्या क्या दे रहे हैं? मेन्यू है, एक दिन चने हैं, फिर एक दिन दाल पोठी जिसे कहते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन चिकन आलू है, फिर उसके बाद एक दिन सब्ज़ी है। तो फिर उसके बाद 500-600 लोगों का बंदोबस्त करना, फिर उस पर ख़र्चा भी तो आता होगा। जी, इस टाइम हमारा ख़र्चा तकरीबन डेली का ख़र्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन जो 40,000 इतना कार है, 40 से 45 हज़ार 45,000 जी। 40-45 हज़ार रुपये रोज़ का कहना बड़ी आसान होता है, लेकिन खर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब कश्मीरी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल तैयब कश्मीरी। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में हर कोई जो है वो इफ्तारी को करवाने को तरजीह देता है, लेकिन सहरी की तरफ कोई भी नहीं आता, क्योंकि सहरी करवाना, हालांकि इफ्तारी का भी वही सवाब है और सहरी का भी वही सवाब है, लेकिन इफ्तारी हर कोई करवा रहा है लेकिन सहरी की तरफ कोई नहीं आ रहा, क्योंकि सहरी के वक्त जो इंतज़ामात करने होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन डुडियाल में पहली मरतबा जो है अब सहरी का इंतज़ाम भी होना शुरू हो गया है। यहाँ हर कोई इफ्तारी तो करवा रहा था, लेकिन सहरी का कहीं भी कोई बंदोबस्त नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर एक तंजीम है, उसकी जानिब से बड़ा ही अच्छे अंदाज में और बड़ी तादाद में लोगों को सहरी करवाई जाती है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक तंजीम है, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, उनके ज़िम्मेदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। इधर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जानजेब भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये मेरे साथ भाई जानजेब है, जिनके ज़ेर एहतमाम जो है ये लंगर खाना चल रहा है। मैं इस वक्त मकबूल बट शहीद चौक में मौजूद हूँ। ये इस वक्त यहाँ पर डडियाल शहर के 3 पॉइंट्स पर जो है वो सुबह के वक्त सहरी का इंतज़ाम करते हैं और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको सहरी पहुँचाते हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सहरी में क्या लोगों को प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं और ये इसका इंतज़ाम कैसे चलता है। जानजेब भाई, ये आप जो इस वक्त मकबूल बट शहीद चौक में मौजूद हैं, कितने लोगों को आप सहरी करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो हम एक पॉइंट के ऊपर अपनी सैरी करवा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने इस सैरी के पॉइंट को बढ़ाने के लिए अपने इस प्रोजेक्ट को वसी पैमाने पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम 3 पॉइंट के ऊपर अपनी सैरी करवा रहे हैं। ये कौन कौन से पॉइंट पे करवा रहे हैं? हमारे जो मेन किचन है मकबूल बट शहीद चौक के अंदर हमारा किचन है। आप देख सकते हैं ये लाइव किचन यहाँ पे चल रहा है, यहीं पे पकता है, यहीं से तकसीम होता है, यहीं पे लोग खाते हैं, ये इसी तरह? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेन किचन है इधर ही हमारा खाना तैयार होता है बाकायदा, और यहाँ पे भी हमारा दस्तरखान लगता है। और इसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा हमारा पॉइंट है जो है वो ज़मान चौक के अंदर, जिसे बलोट चौक भी के नाम से पुकारा है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पॉइंट है। और इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट है वो नीचे एक मस्जिद है फ़रूक आज़म जो राजाना मोहल्ले में के अंदर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों पॉइंटों के ऊपर हमारी तकरीबन तादाद जो हम काउंट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम तकरीबन 650 की तादाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सैरी करवा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ डुडियाल में एक ट्रेंड है कि लोग इफ्तारी ज़्यादा करवाते हैं, ये आपको कैसे ख्याल आया कि यार सहरी भी करवानी चाहिए, क्या वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर मस्जिद के अंदर हर लोग तकरीबन हर जगह पे अफ्तारी करवाई जाती है, तो हमने सोचा कि लोग अफ्तारियाँ करवाते हैं लेकिन अफ्तारी में कसीर तादाद तो होती है लेकिन अक्सर बेरोज़ होती है। तो हमने जब ये सोचा कि ये बेरोज़ हैं तो इसकी वजह क्या है, तो जब तहकीक करने पे पता चला कि वो मज़दूर लोग, गरीब लोग, यहाँ से मुसाफिर या हमारे पास मेहमान जो आए हुए हैं दूर दराज इलाके से, तो होटल बंद होने की वजह से और ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगाई की वजह से बेचारे अपना खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने ये नज़रिया और ये सोच हमें दी कि हम इंशाल्लाह सैरी करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक काम अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल है, लेकिन इसे मुनज़्ज़म किया जाए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, लोगों को थोड़ा बताएं कि ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोग रात को किस टाइम उठते हैं, किस टाइम तैयारियाँ शुरू करते हैं और क्या क्या आप लोग इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम जब देखें कि सैरी का तैयार करना तकरीबन मैक्सिमम 3 बजे दस्तरखान लाजमी लगाना पड़ना है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान इस कार खैर में हिस्सा लेते हैं और उस काम को बढ़ चढ़ के तरीके से अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम रात तकरीबन 12 बजे 11:30 बजे इस किचन के अंदर पहुँच जाती है
तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना तैयारी शुरू कर देते हैं। तो तकरीबन हमारा 2:30 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो जाता है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पॉइंटों के ऊपर खाना रवाना करते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम 3 बजे से 3-4 बजे तक अपना ये दस्तरखान मुस्तकिल चलाएँ, ताकि कुछ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो 4 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सहरी करवाते हैं। अच्छा, आप लोग इनमें जो सहरी करवाई जाती है ये मेन्यू तब्दील करते रहते हैं या एक ही मेन्यू रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हफ़्ते पूरे का मेन्यू बना हुआ अलग अलग, पूरे हफ़्ते के अंदर हमारा अलग मेन्यू है। कोई एक दिन के एक खाना कोई मुस्तकिल नहीं हमारा चल रहा। मेन्यू में क्या क्या दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेन्यू है, एक दिन चने हैं, फिर एक दिन दाल पोठी जिसे कहते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन चिकन आलू है, फिर उसके बाद एक दिन सब्ज़ी है, तो फिर उसके बाद ये दाल चना, फिर एक दिन हमने ये रखा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ मेन्यू के अंदर आ जाता है कि जो हमारा एस्टिमेट है ये तकरीबन ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, आपका एक दिन का ख़र्चा कितना आ रहा है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता है कसीर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, तो बात है 500-600 लोगों का बंदोबस्त करना, फिर उस पर ख़र्चा भी तो आता होगा। जी इस टाइम हमारा ख़र्चा तकरीबन 3 पॉइंटों के ऊपर और 2 पॉइंट जो हमारे इफ्तारी के हैं, तो तकरीबन डेली का ख़र्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन जो 40,000 इतना का आ रहा है, 40 से 45 हज़ार। 45,000 जी 40-45 हज़ार रुपये रोज़ का कहना बड़ी आसान होता है, लेकिन ख़र्च करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप किसे पूरा कैसे करते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं, रमज़ान के अंदर लोग मोस्टली ख़र्च करते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास जाते हैं, उनसे इस चीज़ का अपना तज़किरा करते हैं, तो ये लोगों के तावन के साथ ही काम चलता है। अच्छा, आपने बाहर लिखा हुआ है एक बोर्ड के ऊपर के 450 रुपये फ़ी कस, उसका क्या ये हमारा जो 450 रुपये फ़ी कस मतलब जो एक फ़र्द खाना खा रहा है सहरी और अफ्तारी, उसके ऊपर डेली का खर्च 450 रुपये है। तो कोई मतलब बंदा अगर एक फ़र्द की अफ्तारी देना या सहरी देना चाहता है तो वो 450 रुपया भी इसमें शामिल कर सकता है। और कोई बंदा जो पूरे दिन की अफ्तारी या सहरी मतलब एक दिन का पूरा खर्चा उठाना चाहता है तो वो उस हिसाब से है कि हम देखते हैं कि हमारे एक दिन के अफराद कितने हैं, तो उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि हम एक फ़र्द की हमारी 450 रुपये खर्चा डेली का। तो ये है कि हमारा जब अभी तादाद बढ़ने की वजह से, क्योंकि पहले दिनों के अंदर शुरू के लोगों को पता नहीं था, क्योंकि अफ्तारी तो हर जगह हो रही है लेकिन सहरी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह डडियाल के अंदर हमारे जो 3 पॉइंट है सिर्फ हम अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की तरफ से, तो हमारे पास ये तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं डडियाल की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस काम को देखें, आएँ, विज़िट करें और इस काम के अंदर हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दें। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेन मकसद ही था कि हम रोज़ों रमज़ान के अंदर लोगों को सहरी करवाएं और रमज़ान की फसीलत के बारे में आगाह करें और उनको सहरी पहुंचाएं ताकि वो अच्छे तरीके से अपना रमज़ान गुजारें और रोज़े रख सकें। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और बहुत अच्छी बात पता लगी है कि सिर्फ यहाँ पर लोगों को सहरी ही नहीं करवाई जाती कि आओ जानवरों की तरह खाओ और वापस चले जाओ। यहाँ पे सहरी के बाद जो है, सहरी से पहले यहाँ पर दर्स कुरान भी होता है। इसी तरह जानज़र भाई दर्स कुरान भी करवाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सहरी के ऊपर कभी कभी शेड्यूल जो बनता है कि कोई हमारे पास शेख साहब मोहतरम कभी मीरपुर से, कभी चकसवारी से, तो कहीं किस इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शिरकत करते हैं और सहरी के ऊपर हमारा दर्स होता है। और अफ्तारी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली के तौर पर कोई ना कोई दर्स या रमज़ान की फजीलत के बारे से, नमाज की फजीलत या कुरान हदीस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह डेली दर्स होता है, क्योंकि हमने सिर्फ खाना सिर्फ नहीं खिलाना, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की फजीलत के बारे में लोगों को आगाह करना। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ खाना ही खिला के नहीं भेज दिया जाता कि आप खाना खाएं और चले जाएं, जाके सो जाएं, बल्कि यहाँ पर नमाज भी अब सुबह फजर की नमाज भी यहीं पे होती है, इसी चौक में होती है, और जो मगरिब की नमाज होती है वो भी इसी चौक में होती है, और उसके बाद दर्स वगैरह भी होता है। अवामन नास से जो डडियाल के लोग हैं या जो जहाँ से भी लोग देखते हैं वो इन लोगों से ज़रूर तामन करें। सिर्फ इफ्तारी करवाना ही सवाब का काम नहीं, बल्कि सहरी करवाना ज़्यादा सवाब का काम है, क्योंकि इसमें मशक्क़त ज़्यादा होती है। मुझे इतना इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।